हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजोपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र विषय से रिलेटेड है। ये चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। चैप्टर 10 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति। तो अभी तक हमने डॉल्टन शिक्षा पद्धति के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के बारे में। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के बारे में बात करेंगे। ये तीनों शिक्षण पद्धतियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी में इनके बारे में पूछा जाता है या फिर डॉल्टन शिक्षा पद्धति से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी ने अपना जीवन शुरू किया शिक्षिका के रूप में, क्लर्क के रूप में, डॉक्टर के रूप में या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर के रूप में। मॉन्टेसरी को डॉक्टर के रूप में किनकी चिकित्सा का भार सौंपा गया था? विकलांग बालक का, विकलांग पुरुषों का, विकलांग स्त्रियों का या सभी का? तो इसका सही उत्तर है विकलांग बालकों के मतलब उनके प्रोस्पेक्टिव को माइंड में रखकर ही मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का मतलब इंतज़ाम या फिर इसकी अवधारणा को रखा गया था। निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा पर मॉन्टेसरी ने विचार व्यक्त किए? केवल शिशु और बाल पर, केवल बाल पर या सभी पर? तो केवल शिशु के लिए उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था अपना। मॉन्टेसरी ने बच्चों की शिक्षा हेतु चयन किया था करके सीखना विधि, अनुकरण द्वारा सीखना विधि, स्वाध्याय विधि या खेल कर सीखना विधि। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति बच्चों के लिए थी, विकलांग बच्चों के लिए। तो इन्होंने ये शिक्षा पद्धति में इस चीज़ को रखा कि बच्चे करके सीखें। तो करके सीखना विधि इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में प्रयुक्त उपकरण कहलाते हैं प्रबोधन उपकरण, शैक्षिक उपकरण, बाल शिक्षा उपकरण या क्रियात्मक उपकरण? तो इसका सही उत्तर है प्रबोधन उपकरण। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी ने विकसित की मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, नर्सरी शिक्षा प्रणाली, प्राइमरी शिक्षा प्रणाली या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की स्थापना की और उसको विकसित किया। मॉन्टेसरी ने के अनुसार बालक के विकास हेतु क्या आवश्यक है? वातावरण का निर्माण, शिशु गृह, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है वातावरण का निर्माण करना और शिशु के गृह का निर्माण करना, ये दोनों आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है सब। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का संस्थान है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण, क्रिया और लिखना, आकार ज्ञान, सभी यानी उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मौर्य मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? जापान में, इटली में, रूस में या जर्मनी में? तो इसका सही उत्तर है इटली में। निम्न में से किसका मत है कि दुर्गुण स्वयं चरम लक्ष्य नहीं है? वरन सद्गुण के लिए मार्ग प्रशस्त होते हैं, अतः एक युग आएगा जबकि मूढ़ मस्तिष्क को समुन्नत करने के भी साधन निकाल आएंगे। फ्रोबेल, रेवरेड सैमुअल जे, पेस्टोलॉजी, किलपैट्रिक? तो इसका सही उत्तर है रेवरेड सैमुअल ने। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति किन शिक्षाओं पर निर्भर है? कर्म इंद्रियों की शिक्षा, ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा, भाषा की शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति इन सभी पर ध्यान देती है, चाहे वो कर्म इंद्रिया हो, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो या भाषा का ज्ञान हो। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी शिक्षा द्वारा जो यंत्र शिक्षण में प्रयुक्त किया जाते हैं उनमें 2 संदूक भी होते हैं। प्रत्येक संदूक में 64 गोलियां होती हैं, जिनमें से इनमें से कितनी विभिन्न रंग की होती है? 6, 7, 8 या 10? तो इसका सही उत्तर है 8। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं प्रबोधन उपकरण, क्रियात्मक उपकरण, बाल शिक्षा उपकरण, शैक्षिक उपकरण? तो इसका सही उत्तर है प्रबोधन उपकरण। नेक्स्ट है, शिक्षक के संबंध में मॉन्टेसरी ने अपनाया था व्यवहारवादी दृष्टिकोण, प्रकृतिवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी दृष्टिकोण या प्रयोगवादी दृष्टिकोण? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवादी दृष्टिकोण। मॉन्टेसरी भारत आई थी 1939 में, 1940 में, 1947 में या 1945 में? तो इसका सही उत्तर है मॉन्टेसरी इंडिया 1939 में आई थी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, यदि किसी शैक्षिक कार्य को प्रभावित होना है तो वह वही होगा जो बालक की व्यक्तित्व के पूर्ण प्रकटीकरण में सहायक होगा। किसने कहा? मॉन्टेसरी ने, रसेल ने, लॉक ने या हीगल ने? तो इसका सही उत्तर है ये मॉन्टेसरी ने कहा था। मॉन्टेसरी पद्धति ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल देती है जिन्हें बाल मनोविज्ञान का छोटे बच्चों पर प्रयोग करने का प्रशिक्षण प्राप्त। यह कथन किसका है? नन, रस्क, रसेल या स्पेंसर? तो इसका सही उत्तर है ये रस्क ने कहा था। नेक्स्ट है, एमडी की डिग्री मॉन्टेसरी ने कब प्राप्त की? 1893 में, 1894 में, 1895 में या 1896 में? तो इसका सही उत्तर है 1894 में इन्होंने एमडी की डिग्री प्राप्त कर ली थी।
मॉन्टेसरी ने अपना जीवन किस विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग में बालकों की शिक्षा में लगाया? रूस के विश्वविद्यालय में, चीन के विश्वविद्यालय में, रोम के विश्वविद्यालय में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है रोम के विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी ने अपने बालकों के पिछड़ेपन का कारण बताया। अक्षम होना, ज्ञानेंद्रियों की हीनता, रोगी होना, कमज़ोर अनुभव करना। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानेंद्रियों की हीनता का होना इन्होंने बालकों के पिछड़ेपन का कारण बताया। मॉन्टेसरी को इटली की सरकार ने अध्यक्ष बनाया था। बाल मंदिर का, बाल पार्क का, बाल घर का, या बाल विद्यालय का? तो इसका सही उत्तर है बाल घर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सन में मॉन्टेसरी ने प्रथम व्याख्यान माला का आरंभ किया? 1913 में, 1914 में, 1915 में, या 1916 में? इसका सही उत्तर है 1913 में। मॉन्टेसरी ने किस स्तर की व्याख्या माला का आरंभ किया था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। मॉन्टेसरी ने भारत में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया था, यानी वो जब आई थी इंडिया तब उन्होंने प्रशिक्षण शिविर भी लगाए थे, यानी छोटे छोटे कैंप भी लगाए थे, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि किन में प्रशिक्षण की कमी, किन बालकों को शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये जानने के लिए उन्होंने शिविर यानी कैंप का आयोजन किया था। तो कहाँ किया था? पूना में, कश्मीर में, अहमदाबाद में, या सभी में? तो इसका सही उत्तर है इन्होंने सभी में कैंप जगह जगह पे अलग अलग समय पर लगवाए थे। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी का निधन कब हुआ? 6 मई 1952 में, 6 मई 1960 में, 6 मई 1954 में, या 6 मई 1955 में? तो इसका सही उत्तर है 6 मई 1952 में इनका निधन यानी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी ने किसे वास्तविक विद्यालय की संज्ञा दी? बाल मंदिर, बाल गृह, बाल विद्यालय, या सभी? तो उन्होंने वास्तविक विद्यालय की संज्ञा बाल गृह को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं? बालक की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के विकास में सहायता देना, बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास करना, बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, या सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी इनके शिक्षा के उद्देश्य थे, यानी बालक की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को भी हमें विकसित करना है, उनमें सहायता देना है, उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देना है, और उनके भावी जीवन के लिए तैयार भी करना है, यानी वो अपनी जीविकोपार्जन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, व्यवसाय से जुड़ सके। तो उनकी शिक्षा के ये सभी उद्देश्य थे कि हमारा ये मोटिव है और इन मोटिव के तहत हम शिक्षा प्रदान करेंगे ताकि हम इन मोटिव्स को अचीव भी कर सकें। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति निर्भर है कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर, भाषा की शिक्षा पर। तो अभी मैंने क्या बात की कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का मोटिव होता है कि बालक की कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय का विकास करें और उसे भावी जीवन के लिए बनाए। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। अब बात करते हैं किंडरगार्टन पद्धति के बारे में, यानी अभी हमने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के बारे में क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब हम किंडरगार्टन पद्धति के बारे में क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और डाल्टन शिक्षा पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर करिएगा क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट से। पहला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल, रसेल, मॉन्टेसरी, या किलपैट्रिक? तो मॉन्टेसरी के जो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति उसके प्रतिपादक मॉन्टेसरी है, लेकिन जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसके प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। फ्रोबेल बाल्यावस्था का एक उत्साही प्रेमी, शिक्षा में खेल विधि का प्रचारक और बालकों की संस्था किंडरगार्टन का संस्थापक है। यह कथन किसका है? डीवी, रॉस, रस्क, रसेल। यानी फ्रोबेल की प्रशंसा करते हुए रस्क ने कहा कि फ्रोबेल बाल्यावस्था के एक उत्साही प्रेमी, शिक्षा में खेल विधि का प्रचारक और बालकों की संस्था यानी किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के संस्थापक हैं। तो ये कथन रसेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मत है कि खेल के द्वारा ही बालक सर्वप्रथम संसार को अपने सम्मुख रखता है? मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, फ्रोबेल, या कोई नहीं? यानी इन्होंने खेल विधि को ज़्यादा बल दिया। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या था कि कर के सीखने की विधि पे ज़्यादा जोर दिया, यहाँ पर खेल की विधि को ज़्यादा जोर दिया गया। नेक्स्ट है, फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण करना, मानसिक विकास करना, बालकों की आंतरिक शक्ति का विकास करना, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति का मेन मोटिव था कि हमें बालक की आंतरिक शक्ति का विकास करना है और यही अचीव करना है। नेक्स्ट है, फ्रोबेल के शिक्षण विधि की क्या विशेषता थी? गीतों द्वारा शिक्षण, अनुकरण द्वारा शिक्षण, अभिनय द्वारा शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं? तो इनकी शिक्षण पद्धति की विशेषता थी ये गीतों के द्वारा शिक्षण प्रदान करते थे। नेक्स्ट है, फ्रोबेल के अनुसार कौन सा खेल उपयोगी है? कथ्यात्मक खेल, समूह ज्ञान, उपहारों का प्रयोग, या एकाकी नृत्य? तो इसका सही उत्तर है उपहारों का प्रयोग। फ्रोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में, या अमेरिका में? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी में। फ्रोबेल का जन्म जर्मनी में हुआ था। फ्रोबेल की मृत्यु कब हुई? सन
1850 में, 1852 में, 1855 में, 1857 में। तो इसका सही उत्तर है 1852 में। नेक्स्ट है, फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में किन क्रियाओं को स्थान दिया? गीत, गति, रचना या सभी? तो फ्रोबेल ने इन सभी पर अपना ध्यान दिया और इन सभी मतलब क्रियाओं को सर्वोपरि माना। फ्रोबेल ने बालकों की आत्मिक क्रिया को विकसित करने हेतु कितने उपहारों की व्यवस्था की? 10, 20, 30 या 40? तो इसका सही उत्तर है 20। नेक्स्ट है, खेल विधि से बालक का कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्वाभाविक अभिव्यक्तिकरण एवं आंतरिक आवश्यकताओं व भावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो इसका सही उत्तर है सा। नेक्स्ट है, फ्रोबेल का शिक्षा दर्शन पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद? तो फ्रोबेल का, क्योंकि फ्रोबेल आदर्शवादी थे तो उनका जो शिक्षा दर्शन था वो भी आदर्शवाद पर ही आधारित था। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन का भाषा शास्त्र किसके द्वारा लिखित होता है? किलपैट्रिक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, जॉन लॉक? तो इसका सही उत्तर है फ्रोबेल। नेक्स्ट है, फ्रोबेल के अनुसार किसके नियमों में एकता है? मानव के, जीव के, प्रकृति के या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर प्रकृति, यानी प्रकृति के नियमों में एकता होती है। नेक्स्ट है, फ्रोबेल किस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे? धर्म विरोधी प्रवृत्ति के, स्वाभाविक प्रवृत्ति के, भावात्मक प्रवृत्ति के, इनमें से कोई नहीं? तो ये धर्म विरोधी प्रवृत्ति के नहीं थे, यानी ये धार्मिक थे। आदर्शवादी थे तो आदर्शवाद में आध्यात्मिकता पर अधिक जोर दिया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्रोबेल किस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे? तो वो धर्म विरोधी प्रवृत्ति के नहीं थे, बल्कि वो धार्मिक आचरणों पर विश्वास करने वाले आदर्शवादी थे। फ्रोबेल के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? बाह्य, आंतरिक, बाह्य तथा आंतरिक, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति यानी किंडरगार्टन पद्धति में आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने, विकसित करने पे जोर दिया। तो यहाँ पे उनकी विकास प्रक्रिया की जो विशेषता है वो आंतरिक है। नेक्स्ट है, फ्रोबेल ने समाज को किसका आधार माना? परोक्ष, प्रत्यक्ष, आत्मिक क्रिया या उपयुक्त सभी? तो वो आध्यात्मिकता, यानी वो आदर्शवादी हैं, आध्यात्मिकता पर ज़्यादा जोर देते। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा आत्मिक क्रिया। फ्रोबेल किस प्रकार के अनुशासन का समर्थक नहीं था? स्वतंत्रात्मक, दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, उपयुक्त सभी? स्वतंत्रात्मक यानी उन्हें छोड़ देना, दमनात्मक यानी मार पिटाई करना, मुक्त्यात्मक यानी मतलब कि उन्हें प्रकृति के हाथों छोड़ देना कि वो खुद ही गलती करेंगे, खुद ही सीखेंगे। तो जो फ्रोबेल थे वो दमनात्मक यानी मार पीट करके समझाने के समर्थक नहीं थे। फ्रोबेल ने किस शिक्षा पद्धति का श्री गणेश किया? किंडरगार्टन, खेल शिक्षा, दोनों का या कोई नहीं? तो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का श्री गणेश किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फ्रोबेल निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रवर्तक था? मॉन्टेसरी, डाल्टन, बुनियादी शिक्षा, किंडरगार्टन? तो इसका सही उत्तर है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, जर्मन का, फ्रेंच का या लैटिन का? तो इसका सही उत्तर है जर्मन का। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन नाम का विद्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया? ब्लैकेनबर्ग में, पेरिस में, बर्लिन में, किलहाउ में? तो इसका सही उत्तर है ब्लैकेनबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति में उपहारों की संख्या कितनी? 5, 10, 15 या 20? तो इसका सही उत्तर है 20 यानी 20। किंडरगार्टन पद्धति में कितने प्रकार के खेलों को मान्यता प्रदान की गई है? 2, 4, 10 या 30? तो इसका सही उत्तर है 4। फ्रोबेल ने किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया है? दमनात्मक, प्रभावात्मक, आत्मानुशासन या सभी? तो उन्होंने आत्मानुशासन पर अधिक बल दिया। दमनात्मक के तो वो विरोधी थे। फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति किस पर आधारित है? समानता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो जो किंडरगार्टन पद्धति है वो उपरोक्त सभी पर आधारित है। फ्रोबेल के अनुसार किस प्रकार के जीवन में भाग लेने से शिक्षा पूर्ण होती है? सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक जीवन। फ्रोबेल ने किस प्रकार के अनुशासन को सर्वोत्तम बताया है? प्रभावात्मक, आत्मानुशासन, मुक्त्यात्मक या दंडात्मक? तो इसका सही उत्तर है आत्मा अनुशासन। फ्रोबेल ने किस प्रकार के अनुशासन को सर्वोत्तम बताया है? प्रभावात्मक, आत्मानुशासन, मुक्त्यात्मक या दंडात्मक? तो इसका सही उत्तर है आत्म अनुशासन। किंडरगार्टन पद्धति में किसे आधार बनाया गया है? दर्शन और मनोविज्ञान, धर्म और साहित्य, साहित्य और कला या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दर्शन और मनोविज्ञान को इसमें आधार बनाया गया है। नेक्स्ट है, फ्रोबेल इसी सिद्धांत में विश्वास रखते थे? बालक को पुस्तकीय ज्ञान देने में, बालक की शिक्षा धर्म पर केंद्रित करने में, मित्रता में एकता को मान्यता देने में, राष्ट्रवादी शिक्षा पर बल देने में? तो फ्रोबेल मित्रता में एकता को मान्यता दी जाए इसके
समर्थक थे। फ्रोबेल की शिक्षण प्रणाली बालोद्यान प्रणाली पुकारी जाती है। बालोद्यान से क्या तात्पर्य? खेल का खुला मैदान, कक्ष की साज सज्जा, विद्यालय एक बगीचे की भांति, घर का शिक्षाप्रद वातावरण। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? बालोद्यान का मतलब क्या है कि जो गार्डन होता है। तो फ्रोबेल की जो किंडरगार्टन पद्धति है शिक्षण पद्धति, उसे बालोद्यान प्रणाली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि फ्रोबेल की शिक्षण प्रणाली बालोद्यान प्रणाली पुकारी जाती है, इससे आप क्या समझते हैं? तो मैं बता दूं, बालोद्यान का मतलब है गार्डन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, खेल का मैदान, कक्ष की साज सज्जा यानी सजावट करना, खेल का खुला मैदान, विद्यालय एक बगीचे की भांति, घर का शिक्षाप्रद वातावरण। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय एक बगीचे की बात है, क्योंकि यहाँ बालोद्यान प्रणाली की बात हो रही है। बालोद्यान का मतलब होता है खेत खलियान बगीचे। तो इनकी जो शिक्षा है वो विद्यालय एक बगीचे की बात ही इन्होंने कहा था, यानी इन्होंने कहा कि बालक क्या है, एक कोमल पुष्प के भांति होते हैं और जो अध्यापक है वो माली के समान होता है। अध्यापक ही उन्हें सही आकार रूप सही तरह से सींचता है, ढालता है और उन्हें एक विकसित पौधा बनाता है। तो इन्होंने बालक और जो टीचर का रिलेशनशिप है उसे पौधे और माली के रिलेशनशिप से कंपेयर किया था, इसलिए इनके ये जो शिक्षा प्रणाली है इसे बालोद्यान प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन का अर्थ है बालोद्यान, बाल शिक्षा, बाल मान या उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है किंडरगार्टन का अर्थ है बालोद्यान, यानी बगीचे में पौधा लगाना। किंडरगार्टन क्या कहलाता है? बच्चों का मैदान, बच्चों का बागी, बच्चों का घर, बच्चों का मंदिर। इसका सही उत्तर है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों को किसके समान बताया गया? बलवान के समान, शक्तिमान के समान, बगीचे के छोटे छोटे पौधे के समान, ये सभी। तो अभी मैंने क्या बात की कि किंडरगार्टन पद्धति में बालक और स्टूडेंट का कंपैरिजन छोटे छोटे पौधों और माली से किया गया। तो बच्चे क्या हैं, उस बालोद्यान यानी बगीचे के छोटे छोटे पौधे हैं और माली जो अध्यापक है वो माली की भूमिका में रहता है। तो यहाँ पे इसका यही अर्थ है। नेक्स्ट है खेल के द्वारा बच्चों को किस शक्ति का विकास होता है? आत्म अभिव्यंजन शक्ति का विकास, उच्चारण का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो देखिए ये सब विकास तो होते हैं, लेकिन मेन जो खेल के द्वारा शक्ति का विकास होता है वो आत्म अभिव्यंजना शक्ति का विकास, यानी लेवल का ही कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज मैंने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति और किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति दोनों के बारे में क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। बाकी नोट्स की वीडियो भी नहीं डली है, तो आगे आने वाले दिनों में इनकी नोट्स की वीडियो भी मैं डाल दूंगी, समझा दूंगी कि मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति क्या है और डॉल्टन मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन पद्धति में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, चाहे शॉर्ट में आए लॉन्ग में आए। तो अपने एग्जाम्स के लिए इसे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा और नोट्स में भी इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे आपको बराबर मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।